प्रधानमंत्री जी बधाई देते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो एक निश्चय लिया है कि हमारे देश के युवक खेल करके आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें, और उसी कड़ी में रोहित जी भी ने किया है। और उन्होंने बड़ा जो है संघर्ष किया, उनके पिताजी ने संघर्ष किया, जैसा मैंने सुना कि गरीबी से उठ करके ये लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू। देकर उनका स्वागत अभिनंदन करें, क्या कहना चाहते हैं सर रोहित यादव जी और उनके पिताजी को? मैं देखिए बधाई देने के लिए इस मछली शहर के अदारी गांव में आया हूं, और उनके रोहित यादव जी के पिताजी हमारे बगल में बैठे हैं। यह भी नेशनल खिलाड़ी रहे हैं, और अभी जैसा कि मुझको ज्ञात हुआ है 101 मेडल इन्होंने भी प्राप्त किया है। और इन्हीं की प्रेरणा से रोहित यादव जब 14 साल के थे तब वो भाला फेंकने का अभ्यास कर रहे थे। आज देखिए नेशनल एथलेटिक्स में हमारे भारत देश का नाम उन्होंने रोशन करने का काम किया। 87.05 मीटर भाला फेंका उन्होंने, और जिससे यह हमारा पूरा देश इस पर गौरवान्वित हुआ। और सबसे ज्यादा तो हमारे जिले जौनपुर का नाम रोशन हुआ, हमारे मछली शहर लोकसभा का, और ये अदारी गांव भी जो है ऐसे खिलाड़ी को पा करके धन्य हो गया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी तो मैं घर पे आया तो काफी दूर से अभी हम देख रहे हैं कि 150 किलोमीटर हम पैदल 150 मीटर, क्षमा करिए, 150 मीटर पैदल चल करके हम लोग आए हैं। हमारे सहयोगी साथी सब लोग आए हैं। रास्ता इनके घर तक आने का नहीं है। अब यहाँ पूरे क्षेत्र के लोग मिल करके अगर अगल बगल में जमीनें किसी की हो तो इनको रास्ता आने के लिए, रास्ता तो हम सरकार से बनवा देंगे, हम लोग, अब सरकार खुद ध्यान दे देगी। लेकिन अगर किसी की जमीन यहाँ अगल बगल में पड़ रही है तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मिल करके सब लोग इनके घर तक आने की एक रास्ता की व्यवस्था हो जाए। रास्ता बनवाने का काम हमारी सरकार करेगी, हम उसका प्रयास करेंगे। लेकिन जो जमीनें बीच में आएगी वो अगर तैयार हो जाए तो मैं ऐसे लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसे परिवार को आगे आने के लिए जो इस गांव के लोगों ने प्रेरणा दिया। मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम प्रतिभाएं हमारे ग्रामीण अंचल में छुपी हुई हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। अगर अवसर मिला और उन्होंने संघर्ष किया, प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर ये रोहित यादव जैसा या उनके पिताजी के जैसा गांव के लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब तो रोहित बहुत आगे जाएंगे। जब उन्होंने देश का नाम इतना आगे ले गए हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खेलो इंडिया के तहत तमाम जो है खेलने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए तमाम योजनाएं, तमाम लोगों को ये ऐसे कहा है कि सब हमारे नवयुवक खेलने का काम करें, और वो प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आप देखते हैं कि उत्साहित करते रहते हैं। अगर आपकी भारत की क्रिकेट की टीम भी जीतती है तो वहाँ उनको भी बधाई देते हैं। कोई भी खेल में अगर जीतता है तो उसको प्रधानमंत्री जी बधाई देते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो एक निश्चय लिया है कि हमारे देश के युवक खेल करके आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें, और उसी कड़ी में रोहित जी भी ने किया है। और उन्होंने बड़ा जो है संघर्ष किया, उनके पिताजी ने संघर्ष किया, जैसा मैंने सुना कि गरीबी से उठ करके ये लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू। जैसा कि सर अभी कुछ दिन पहले यहाँ की सांसद प्रिया सरोज यहाँ आई थी और 100 मीटर दूरी से चली गई यह कह करके कि ये भाजपा के नेता हैं कि यहाँ नहीं जाएंगे। देखिए ये नेशनल खिलाड़ी हैं ये लोग, और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर हमको भारत में रहना है तो हमको जातिवादी विचारधारा में नहीं जाना चाहिए। कोई भी अगर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसके लिए मैं नहीं आया। इन्होंने भारत का नाम इन्होंने भी रोशन किया है। 101 मेडल तो एक स्वयं जीते हैं उनके पिताजी, और जो है इनके
लड़के रोहित यादव भी हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे लोकसभा का नाम रोशन किया और जो है हमारे जौनपुर जिले का नाम रोशन किया। तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम उत्साहित तो करना ही चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, यहाँ पर रोहित यादव जी यहाँ पर खेतों में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि जो यहाँ पर सर बहुत सारे बच्चे आते हैं, लगभग 40-50 बच्चे यहाँ पर रोज प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। सर क्या यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई ऐसा ग्राउंड मिल जाए जो कि सरकारी तौर से? अरे भाई अभी 50 लाख तो हमने ही पास कराया। हमारे खेल मंत्री आदरणीय गिरीश यादव, आपके बगल में भटेवरा गांव है, गिरीश यादव जी ने, मैंने स्वयं पत्र लिखा, आग्रह किया तो उन्होंने मिनी स्टेडियम का सुंदरीकरण के लिए एक नहीं दो दिया। एक मझुआ का दिया जफराबाद में और एक यहाँ भटेवरा का दिया। यहाँ पहले से स्टेडियम बना है और सुंदरीकरण आदरणीय गिरीश यादव जी ने करवा दिया है। तो वहाँ बच्चे यहाँ से ज्यादा दूर तो है नहीं, बच्चे प्रैक्टिस करें। अब पूरे गांव तो अभी ऐसा अभियान नहीं चला है, लेकिन यहाँ से ज्यादा 4-5 किलोमीटर दूरी पर होगा। 2 किलोमीटर, बताइए 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिनी स्टेडियम सरकार ने दिया है। तो बच्चों को अरे चलिए 2 या 4, हाँ 4 किलोमीटर तो दौड़ते। अभी इनके पिताजी इनकी उम्र 60 साल की है। अगर आप इनको कहोगे तो 4 किलोमीटर दौड़ते हुए जा सकते हैं। अब 42 किलोमीटर ये मैराथन दौड़ते हैं। अब आप लोग कहेंगे 4 किलोमीटर दूर है तो कैसे गेम में भाग लेंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।